हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। लास्ट मंथ जब मैंने अपने चैनल पे एक Q&A वीडियो किया था तो एक क्वेश्चन उसमें जो आया था वो था व्हाई सेकंड चाइल्ड या हाउ डिड यू डिसाइड टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। और उस क्वेश्चन को मैंने उस Q&A वीडियो में एड्रेस नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन एक पूरा वीडियो डिजर्व करता है इन इटसेल्फ, क्योंकि वेरी फ्रेंकली इन अ लॉट ऑफ वेज जो दूसरा बच्चा प्लान करने का डिसीजन होता है इज़ इवन मोर डिफिकल्ट देन प्लानिंग टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड। और हालांकि ये एक पर्सनल चॉइस या पर्सनल डिसीजन है और बहुत सारे फैक्टर्स जो आपके स्पेसिफिक होते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने कंसिडर की थी बिफोर वी डिसाइडेड टू प्लान फॉर अ सेकेंड चाइल्ड। वो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो। अब मैं मेरे और निशित की बात करूँ तो हम लोगों को हमेशा से एट हार्ट वी ऑलवेज वॉन्टेड अ सेकेंड चाइल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल की लाइफ ऐसी है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉट यू वॉन्ट, राइट। बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है कंपेयर टू जो हमारे बचपन में या हमारे पेरेंट्स के ज़माने में होती थी, जहाँ लोग कहते थे कि इतना नहीं सोचो, बच्चे पल जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट हाउ वी कैन थिंक नाउ। तो इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर की वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर। होपफुली ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आप लोगों को ना सिर्फ ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको दूसरा बेबी प्लान करना भी है या नहीं, बट होपफुली ये डिसाइड करने में भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि अगर आप करना चाहते हो तो कब करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर जो हमने कंसिडर किया था और हर किसी को करना चाहिए वो है फिजिकल रेडीनेस, खास करके जो मदर की फिजिकल रेडीनेस होती है वो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार प्रेग्नेंट रह चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ बेबी, तो आपका बॉडी जो है इट हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट, यानी प्रेगनेंसी एक्चुअली चेंजेस योर बॉडी फॉर एवर। और बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम जो बेसिक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है आपका, डेफिशिएंसीज, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले आप ये एक थरो चेकअप करवाएं अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या नॉर्मल डॉक्टर से टू फिगर आउट कि फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू आर फिजिकली रेडी। बहुत सारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स भी छोड़ जाती है हमारी प्रेगनेंसी, लाइक बहुत सारे लोगों को बैक पेन के इश्यू हो जाते हैं, लेग स्वेलिंग या उस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, जो उनका पेल्विक फ्लोर होता है वो वीक हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो अगेन इसको फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक ये इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो ज़रूरी है कि अगेन आप इसको एड्रेस करिए पहले। अगर कोई एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, कुछ चीज़ों इनको ठीक किया जा सके या इनका इम्पैक्ट कम किया जा सके तो वो पहले किया जाए, और अगर नहीं किया जा सकता तो वो किस हद तक आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी को इम्पैक्ट कर सकता है वो समझ के फिर डिसीजन लेना ज़रूरी है कि आप सेकेंड प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अब फिजिकल रेडीनेस में ही नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेडिकल इश्यूज़ के बारे में, यानी अगेन फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी बहुत सारे लोगों में आ जाते हैं। थायराइड हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें नॉट नेसेसरीली प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन बहुत बार जो चाइल्ड बेयरिंग या अपब्रिंगिंग है वो भी काफ़ी एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, उसकी वजह से भी ये सारी मेडिकल कंडीशंस डेवलप हो जाती है। आपकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से एज स्पेसिफिक मेडिकल इश्यूज भी हुए हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को फैक्टर इन करना भी ज़रूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेट, यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर्स यूजुअली वेट को कंसिडर करते हैं। अगर आपका हायर साइड पे है या लोअर साइड पे तो आपको रेकमेंड करते हैं थोड़ा लूज करना या गेन करना, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मोस्ट ऑफ अस हैव गेन्ड सम वेट जो पूरी तरह से नहीं गया होता। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप थोड़ा ज़्यादा ओवर वेट है तो वो अगेन एक कंसिडर करने वाली चीज़ होती है। तो एक और चीज़ जो हमारी फिजिकल रेडीनेस को डिसाइड करता है वो आपकी पहली डिलीवरी कैसे हुई थी, यानी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है तो रिकवरी काफ़ी फास्टर होती है, बाकी के कॉम्प्लिकेशंस होपफुली कम होते हैं। अगर आपका एक सी सेक्शन हुआ होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर्स ही रेकमेंड करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम रुक के प्लान कीजिए और बेसिक चेक्स, यानी आपके स्टिचेस अच्छी तरह से कैसे हील हुए लास्ट टाइम और कोई और इश्यूज तो नहीं रह गए, ये सब चेक करना ज़रूरी हो जाता है। अब आइडियली क्योंकि मेरे केस में मेरी पहली डिलीवरी सी सेक्शन थी तो मेरे डॉक्टर ने उसी टाइम पे मुझे कहा हुआ था कि मिनिमम 3 साल के लिए आप वेट करना बिफोर यू प्लान अनदर प्रेगनेंसी। तो हम लोगों ने उस चीज़ को एक बेंचमार्क बना के रखा था। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मेंटल प्रिपेयर्डनेस। दोनों ही पार्टनर्स मेंटली कितने रेडी है दूसरी प्रेगनेंसी के लिए या दूसरे बच्चे के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर इन करना, क्योंकि बेसिकली बच्चे का अराइवल बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होता है। यानी जब हमारा पहला बेबी होता है तभी भी हमको काफ़ी टाइम लग जाता है टू काइंड ऑफ गेट यूज टू दैट लाइफ और उसको एक नॉर्मल लाइफ कंसिडर करने में। और दूसरा बेबी आने से तो वो और भी हद तक काफ़ी आपकी
लाइफ चेंज हो जाएगी, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली कितना रेडी हो उस चेंज के लिए, उस चीज़ को फैक्टर इन करना। खास करके मदर्स के लिए, यानी हम लोग बहुत बार बात नहीं करते इस बारे में, लेकिन मदर्स के लिए फिजिकली जितना टैक्सिंग होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी और बेबी होना, उतना ही मेंटली टैक्सिंग होता है। बहुत सारे लोग डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं भी है, बहुत बार मदर्स की लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है बच्चे होने के बाद। यानी आप अपनी जॉब या तो छोड़ दी होती है, या तो एक मेजर पार्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग आपके ही कंधों पे होता है, यू आर द मेन केयर टेकर। उसकी वजह से लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन है बहुत सारी मदर्स में। तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फैक्टर इन कि आप एक हैप्पी प्लेस पे हो, आप डील कर चुके हो उन सारी चीज़ों से, एंड देन यू प्लान अ सेकेंड किड। इन जनरल भी बहुत बार जस्ट ब्रिंगिंग अप अ किड इज़ मेंटली टायरिंग फॉर मदर्स। तो हो सकता है कि बहुत बार आपकी हिम्मत ही नहीं है कि नहीं कर पाऊंगी अब मैं ये फिर से, तो इवन दैट इज़ द सिचुएशन विच यू विल हैव टू कंसिडर। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खास करके आजकल के ज़माने में है फिनेंशियल प्रिपेयर्डनेस। यानी जब हम छोटे थे, अगेन ये शायद इतना बड़ा फैक्टर नहीं था, क्योंकि जो एजुकेशन और दूसरे सारे एक्सपेंसेस थे वो इतने क्रेजी नहीं थे। लेकिन अभी की सिचुएशन एकदम अलग है, प्लस हम लोग सारे वो पेंशनेबल जॉब्स और वो सारी जॉब्स में नहीं है। तो जैसे ही आप दूसरा बच्चा कंसीव करते हो, या इनफैक्ट उससे भी पहले से ही आपके एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को फैक्टर इन करना बहुत ज़रूरी है। और जो रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे वो तो है ही, और आपको अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इफ़ यू कैन मैनेज दैट। बट एट द सेम टाइम जो फ्यूचर एक्सपेंसेस है और जो बड़े एक्सपेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन हो गया और ये सारी चीज़ें, वो काफ़ी बल्कि हो सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है आपके लिए फैक्टर इन करना कि क्या हम लोग मैनेज कर पाएंगे। अगर आप दोनों लोग वर्किंग थे, हो सकता है आफ्टर द सेकेंड बेबी आप में से एक को काम छोड़ना पड़े, तो इन दैट केस विल यू बी एबल टू सस्टेन फिनेंशियली। ये सारे कुछ फिनेंशियल चीज़ें हैं जो आप फैक्टर इन करना भी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, और अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे डिपेंड करता है कि आपको सेकेंड बेबी करना चाहिए या नहीं, इज़ योर फर्स्ट किड। अब मैंने ये देखा है कि ये ट्रेंड बहुत आजकल चल रहा है, जहाँ पे पीपल कीप ऑन सेइंग कि आपको दूसरा बच्चा तभी करना चाहिए व्हेन यू एंड योर हस्बैंड रियली वांट इट। उसमें यू शुड नेवर हैव अनदर किड। अपने पहले बच्चे के लिए सिबलिंग लाने के लिए सिर्फ आपको नहीं करना चाहिए। तो टू एन एक्सटेंट आई अग्री टू द फैक्ट कि दैट कैन नॉट बी द ओनली डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। ऑब्वियसली बाकी के जो पहले 3 पॉइंट्स मैंने बोले और आगे भी मैं जो बोलने वाली हूँ वो सबको फैक्टर इन करना भी ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये कंसिडर करना भी ज़रूरी है कि मेरे पहले चाइल्ड को क्या मुझे लगता है कि एक सिबलिंग या कंपेनियन की ज़रूरत है। क्योंकि इफ़ आई हैव टू गिव माई ओपिनियन, जब मैंने अपना पहला बेबी प्लान किया तो मॉरली मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी उसकी तरफ कि मैं उसको एक प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट दूँ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दूँ, उसकी फिनेंशियल नीड्स को केटर करूँ, उसकी एजुकेशनल और डेवलपमेंटल नीड्स को केटर करूँ। उसी के साथ साथ मुझे लगता है कि उसकी इमोशनल नीड्स को केटर करना भी एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए हमारे हिसाब से वन ऑफ द थिंग्स वॉज हैविंग अ सिबलिंग फॉर हिम। ऑब्वियसली ये सबका व्यू पॉइंट इसमें अलग अलग हो सकता है, उस पर मैं डिबेट नहीं कर रही हूँ। आपकी सिचुएशन भी अलग अलग हो सकती है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, बहुत सारे कजिन्स हैं, तो प्रोबेबली आप शायद इस चीज़ की चिंता ना करो कि बच्चे के लिए कंपेनियनशिप का किस लेवल का वो है अरेंजमेंट। सिमिलरली अगर आप बहुत सोशल है, बड़ा सा फ्रेंड सर्कल है, एक ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ आपके बहुत रिलेटिव्स है, तो हो सकता है आपका सिचुएशन और डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अलग हो। अगर आप हमारी तरह है जहाँ आप एक न्यूक्लियर सेटअप में रहते हो और आप एक्चुअली कजिन्स, रिलेटिव सबसे दूर रह रहे हो, तो आपको हो सकता है कि लगे कि नहीं, बच्चे के लिए एक कंपेनियन होना ज़रूरी है। इन दैट केस यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, बट आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली अ पॉइंट जो आपको फैक्टर इन करना चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट किड, दूसरी एक चीज़ जो फैक्टर इन करनी ज़रूरी है वो ये है कि आपका पहला जो बच्चा है वो अभी किस स्टेज पे है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आप पे कितना डिपेंडेंट है। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेसिक चीज़ें, जैसे अथर्व के केस में हमने रियलाइज़ किया कि वो पॉटी ट्रेन हो चुका है, वो काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़े तो खुद से अपना खाना देख सकता है, उसको भूख प्यास की समझ आने लगी है, इंडिपेंडेंट प्ले वो काफ़ी करने लगा है, उसका खुद का एक ग्रुप, पीयर ग्रुप बनने लगा है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स है जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है, इवन इफ आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हिम ऑल द टाइम। उसकी स्कूल शुरू हो गई है, भले अभी का सिचुएशन इज़ ऑनलाइन स्कूलिंग वाला, बट इन जनरल ही स्टार्टेड अटेंडिंग स्कूल। तो इवेंचुअली 1 आध साल में नॉर्मलाइज होगी चीज़ें, 4-5 घंटे वो स्कूल भी जाना शुरू करेगा। तो मुझे पूरी तरह से इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि
इतने टाइम से वो कम्प्लीटली मुझ पर डिपेंडेंट था और अब मेरा टाइम डिवाइड हो जाएगा तो क्या उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फैक्टर इन कि आपका बच्चा कितना इंडिपेंडेंट है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि अभी आपको बच्चा प्लान करना है, बाद में करना है या नहीं करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ है ऑब्वियसली एज गैप के बारे में, यानी अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली कि आपको पर्सनली और आपके पार्टनर को कितना एज गैप अप्रोप्रिएट लगता है दो बच्चों के बीच में। जैसे मैं और निशित हमेशा ऑफ द ओपिनियन थे कि बहुत ज़्यादा बड़ा एज गैप नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन बड़े एज गैप में हमको पर्सनली लगता है कि जब 6 साल 6.5 साल 7 साल का डिफरेंस होता है तो वो एक जनरेशनल गैप आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, कुछ लोगों को बड़ा एज गैप स्पेसिफिकली चाहिए तो दैट इज ऑल्सो योर कॉल, बट एज गैप इज समथिंग दैट यू शुड फैक्टर इन। उसके बाद पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका सपोर्ट सिस्टम, यानी कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, और पहले बच्चे में तो लगता ही है, दूसरे बच्चे में आई एम श्योर और भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पहले बच्चे को भी देखना है, उसको कम्प्लीटली इग्नोर्ड फील ना हो वो भी देखना है, और एट द सेम टाइम आपको अपने दूसरे बच्चे पे भी ध्यान देना है। प्लस आपकी एज वेज सब भी थोड़ा बढ़ चुका होता है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी होती है, तो एज इट इज़ यू विल हैव लेसर रिसोर्सेज एंड टाइम। तो यानी अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपका एक अलग लेवल का सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं कुछ टाइम तक, उस टाइप का सपोर्ट सिस्टम है, देन इट इज़ एन ईजियर वे। अगर आप दोनों वर्किंग है, न्यूक्लियर सेटअप में रह रहे हो, तो क्या आपके पास नैनी रखने का पॉसिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन करना भी ज़रूरी है। एंड देन व्हेन यू थिंक कि हाँ आप एक कंफर्टेबल स्पेस में हो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड वाले सिचुएशन में तो अनएक्सपेक्टेडली आपने सब कुछ प्लान किया हो, तभी भी हो सकता है कि आपके पास ना हो, बट दैट इज समथिंग यू कैन नॉट हेल्प, बट इन अ नॉर्मल सिचुएशन ये चीज़ को फैक्टर इन करना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन हम लोग काफ़ी हद तक इसको आजकल इग्नोर करने का ट्राई करते हैं, वो है मदर की एज। ऑब्वियसली अब पहले ज़माने जैसा नहीं रहा है कि 22-23 साल पे बच्चा कर लो ताकि दूसरा बच्चा 30 साल से पहले हो जाए। एंड 30 इज़ नो लॉन्गर दैट मैजिक नंबर जिससे पहले लोग कहते हैं कि यू शुड बी डन विथ योर बेबीज़, बट ऑनेस्टली क्योंकि ये बायोलॉजी है एंड एज यू एज इट इज़ द हार्श रियलिटी कि आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या करंट एज है, आपको डिसाइड करना ज़रूरी है कि हाउ सून और हाउ लेट कैन यू अफोर्ड टू हैव अ बेबी। सिमिलरली आपकी पार्टनर की एज भी काफ़ी हद तक रेलेवेंट होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मदर तो डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसाइडिंग क्राइटेरिया। एट द सेम टाइम अगर आप उस पर्सपेक्टिव से ना देखो और इन जनरल भी देखो, यू माइट हैव सर्टन थिंग्स इन माइंड कि एटलीस्ट हम जब तक रिटायर हो तब तक हमारे बच्चों का बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, दे माइट बी एबल टू डू दैट बेसिक थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। हो सकता है इस तरह के भी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके लिए ज़रूरी है अपनी एज को फैक्टर इन करना, अपने पार्टनर की एज को फैक्टर इन करना, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड वेदर एंड व्हेन टू हैव अ सेकंड चाइल्ड और नॉट। अब मैं ऑनेस्टली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो कि आप ये सब बैठ के चेकलिस्ट बनाओगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि 100% चेकलिस्ट आपका टिक होगा कि हाँ हम इसके लिए भी रेडी है, इस चीज़ में भी रेडी है। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों में फिर भी ग्रे एरियाज होंगे, आपको फिर भी कन्फ्यूजन होगा, बट एज आई ऑलवेज से इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी चीज़ें अगर आपकी फिट बैठ रही है देन यू कैन प्रोबेबली गो अहेड विद द डिसीजन। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आपके फेवर में काम कर रही है, देन इट्स अ वाइज डिसीजन कि आप ना प्लान करें सेकंड बच्चा या प्रेगनेंसी, क्योंकि स्ट्रेस लेके या ऐसी सिचुएशन में करने से ना आपका भला होगा, ना दूसरे बच्चे का, ना पहले बच्चे का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी दी होगी इसने। अगर दी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।